कल दोपहर लाहौर से खुसूसी तौर पर ईद के लिए चलाए जाने वाली परवाज कराची जाते हुए लैंडिंग से कुछ देर पहले रिहायशी आबादी पर गिरकर तबाह हो गई। बदकिस्मत तैयारे में अमले के 8 अफराद समेत 99 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से महज 2 मुसाफिरों के मौजाना तौर पर बच जाने की इब्तिदाई इतलात मौजूद हैं। हम सब की आज की वीडियो में इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि तैयारे के पायलट की कंट्रोल टावर के साथ आखिरी गुफ्तगू क्या हुई। मौजाना तौर पर बच जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक तैयारे का पायलट लैंडिंग से कबल हादसे से कबल क्या कर रहा था, और इसके साथ साथ उन आखिरी लम्हात की वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि जिसमें तैयारा रिहायशी आबादी पर गिर रहा है। ये वीडियो उसी रिहायशी आबादी के एक मकान की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए रिकॉर्ड की गई है। मगर हस्बे मामूल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आप तक हर वक्त और बर वक्त पहुंचते रहें। दोस्तों, बदकिस्मत तैयारे हादसे की अब तक मौसूल होने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे को पे दर पे कई अफसोसनाक वाकयात पेश आए। सबसे पहले इसके दोनों इंजन काम करना छोड़ गए, उसके बाद इसका लैंडिंग गियर भी काम नहीं कर रहा था, यानी तैयारे के टायर नहीं खुल रहे थे, चुनाचे लैंडिंग भी मुश्किल हो रही थी। उसके बाद तैयारे के पायलट ने जब डायरेक्ट अप्रोच करते हुए यानी बैली लैंडिंग की कोशिश करने के लिए रनवे का रुख किया, तो हादसे से चंद लम्हे कबल तैयारे से कई परिंदे भी टकरा गए और तैयारा रिहायशी आबादी पर जा गिरा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको तैयारे के पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान होने वाली आखिरी गुफ्तगू और वो अल्फाज सुनाते हैं जो इस अफसोसनाक हादसे से महज चंद लम्हात पहले रिकॉर्ड किए गए थे, और इससे आपको ये पूरा सिनेरियो समझने में आसानी होगी। इस गुफ्तगू में तैयारे के पायलट ने जब कंट्रोल टावर को अपनी इस परेशानी से आगाह किया, तो इस मुश्किल के दौरान कंट्रोल टावर ने उसे लैंडिंग के लिए अप्रोच करने की हिदायत की। अब आप जान लीजिए कि लैंडिंग के लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है, मैनूवर करना पड़ता है। मगर कंट्रोल टावर ने तैयारे को बाईं जानिब जाते हुए देखा तो तैयारे के पायलट से गुफ्तगू की गई और उसे कहा गया कि आप बज़ाहिर बाएं जानिब मुड़ रहे हैं। तो तैयारे के पायलट ने कहा कि हमारे दोनों इंजन काम करना छोड़ चुके हैं, चुनाचे हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। कंट्रोल टावर से बताया गया कि रनवे 25 अप्रोच करने के लिए अवेलेबल है। फिर कंट्रोल टावर से पूछा गया कि आप कंफर्म करें कि आप बैली लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, यानी तैयारे के टायर नहीं खुल रहे और तैयारा टायर्स की बजाय अपनी बॉडी के जरिए रनवे पर उतरेगा। इसके बाद पायलट की आवाज सुनाई देती है, मेरे 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 पाकिस्तान 8303, जो इस बात की निशानदही थी कि तैयारा कंट्रोल से बाहर हो रहा है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। कंट्रोल टावर से फौरी पैगाम जारी किया गया कि 8303 दोनों रनवेज आपकी लैंडिंग के लिए क्लियर हैं। मगर उसके बाद तैयारे के पायलट की कोई आवाज सुनाई ना दी और चंद सेकंड्स के बाद तैयारा रिहायशी आबादी पर जा गिरा। खवातीन हुज़रात, आप तैयारे के पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू सुनिए और इस पर मजीद आगे बात करते हैं। जी सर, winds are proceeding right sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out the runway available to land at 25. Sir, mayday Pakistan 8303. Pakistan 8303 roger sir, both runways available to land. दोस्तों, ये पायलट की आखिरी गुफ्तगू सुनकर सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि पायलट किस दर्जा सुकून और एतमाद के साथ कंट्रोल टावर को सिचुएशन से आगाह कर रहा था। यानी ये वो लम्हात थे जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे और उन्हें तैयारे की सूरत हाल का बखूबी अंदाजा था। वो ये जानते थे कि ना तो दोनों इंजन काम कर रहे हैं, ना इसका लैंडिंग गियर काम कर रहा है, और तैयारे से परिंदे भी टकरा चुके हैं और बिलाशुबा मौत उनके सामने खड़ी थी। मगर तैयारे के पायलट सज्जाद गुल को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने हर मुमकिन अपने हवास पर काबू रखने की कोशिश की और आखिरी लम्हे तक वो पूरी कोशिश करते रहे कि तैयारे के मुसाफिरों समेत तमाम क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सके। मगर बदकिस्मती से उनकी कोशिश कामयाब ना हुई और तैयारे हादसे में सैकड़ों खानदान सोगवार हो गए। मगर दोस्तों, इस अफसोसनाक सानहे में 2 मुसाफिर ऐसे भी थे जो मौजाना तौर पर जिंदा बच चुके हैं। इनमें एक पंजाब बैंक के CEO जफर मसूद भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तैयारा क्रैश हुआ तो मैं सीट समेत बाहर जा गिरा, जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। कुछ लोगों ने मुझे उठाया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूँ। नीम बेहोशी की हालत में मुझे लोगों की आवाजें सुनाई दी कि ये जिंदा है जिंदा है। उसके बाद मुझे CMH हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां मैं दोबारा बेहोश हो गया। जफर मसूद का कहना है कि जहाज की लैंडिंग से कबल अचानक धमाके की आवाज आई और जहाज नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश हो गए और आंख खुली तो हॉस्पिटल में थे। मौजाना तौर पर जफर मसूद के बाजू में महज फ्रैक्चर हुआ है और वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। उनके जिस्म पर जलने का कोई जख्म नहीं है, महज चंद खराशें आई हैं। होश में आते ही डॉक्टर से फोन लेकर
लेकर जफर मसूद ने अपनी वालिदा से बात की। दोस्तों, पंजाब बैंक के सीईओ जफर मसूद के बयान में जो धमाके की आवाज के बारे में कहा गया है, उसके बाद बहुत सी चेमगोइयां शुरू हो गई कि क्या यह तैयारा हादसे का शिकार हुआ है या खुदा न खास्ता किसी दहशतगर्दी का निशाना तो नहीं बना। तो आपको बता दें कि जफर मसूद ने जिस धमाके की आवाज सुनी थी वो तैयारे के इंपैक्ट की आवाज थी, यानी तैयारा जिस वक्त बिल्डिंग से जाकर टकराया था उसके बाद ही वो सीट समेत बाहर जा गिरे थे और उन्हें कोई होश न रहा। तैयारे हादसे में मुआवजाना तौर पर बच जाने वाले दूसरे मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने भी हादसे के बारे में इसी से मिलता जुलता बयान दिया है। मोहम्मद जुबैर को जलने के बायस जिस्म पर जख्म आए हैं और वो सिविल हॉस्पिटल के बर्न्स वार्ड में जेर इलाज हैं। जख्मी मोहम्मद जुबैर का कहना है कि तैयारे ने लैंडिंग के वक्त झटके लिए तो हमें महसूस हुआ कि लैंडिंग हो रही है। तैयारे के पायलट ने 2 बार हमें लैंडिंग के लिए तैयार रहने का कहा, लेकिन अगले ही लम्हे जोरदार धमाका हुआ और फिर मुझे होश नहीं रहा। तैयारा गिरने के बाद जब आंखें खुली तो हर तरफ धुआं फैला हुआ था। मैं वो पहला शख्स था जो उस वक्त वहां पर मौजूद था और तैयारा गिरने के बाद खुद वहां से निकला। वहां कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था और चीखो पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों के चीखने की आवाजें। सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे, लेकिन मोहम्मद जुबैर को ये मालूम नहीं था कि इस हादसे में बदकिस्मती से तमाम मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं, सिवाय इन 2 खुशकिस्मत मुसाफिरों के। तो ख्वातीन और हज़रात, इन दोनों बच जाने वाले खुशकिस्मत मुसाफिरों के बयानात से तो साफ पता चलता है कि तैयारे के पायलट ने आखिरी लम्हे तक ये कोशिश की कि किसी तरीके से तमाम मुसाफिरों की जानें बचाई जा सकें और तैयारा बहफाजत लैंड किया जा सके, मगर उसकी कोशिशें कारगर साबित न हुई। दोस्तों, तैयारा क्रैश होने से चंद सेकंड कबल की एक सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज हुई है जो उसी रिहायशी आबादी के घर की छत पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। इस फुटेज को देखने से ये अंदाजा बखूबी हो जाता है कि तैयारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा था, यानी ये नोज डाइव हरगिज नहीं थी। तैयारा ग्लाइड करते हुए रनवे की जानिब भी जा रहा था, मगर वो इतनी बुलंदी पर हरगिज नहीं था कि वहां तक पहुंच सके। सामने एक 4 मंजिला इमारत आई तो तैयारे के पायलट ने जहाज को ऊपर उठाने की कोशिश की, मगर तैयारा उस 4 मंजिला इमारत से टकराकर तबाह हो गया। तैयारा गिरने से इस रिहायशी कॉलोनी के 19 के करीब मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा, मगर खुशकिस्मती से इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहायशी कॉलोनी के किसी शहरी को जानी नुकसान पहुंचने की इतलात नहीं है। तैयारा जिनाह गार्डन मॉडल कॉलोनी की जिस गली में गिरा, वहां की रिहायशी डॉक्टर कमल नाजिम ने बताया कि दोपहर 2:45 बजे उन्हें एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो उनकी गली के आखिर में एक मस्जिद है जिसके साथ मौजूद 3 घरों से काले धुएं के बादल उठ रहे थे और बहुत से लोग उस जगह की तरफ भाग रहे थे। डॉक्टर कमल का कहना था कि चूंकि हादसे की जगह उनके घर के बहुत करीब थी तो वो लोगों के चीखों पुकार की आवाजें सुन सकती थी। हादसे के चंद मिनट के बाद ही पुलिस और रेंजर जाए हादसा पर पहुंच गए। इलाके को लोगों से खाली करवा दिया गया और हेलीकॉप्टर्स की मदद से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। रजा नामी एक और ऐनी शाहिद ने बताया कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जहाज आ रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है। रजा ने बताया कि जहाज जमीन से चंद 100 मीटर भी ऊपर नहीं होगा और वो एकदम 8 घरों के ऊपर आकर गिर गया। हादसे के चंद मिनट के अंदर अंदर इमदादी कारकुनान फौरी तौर पर वहां पहुंच तो गए, मगर चूंकि इस रिहायशी कॉलोनी की गलियां तंग थी चुनाचे इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आती रहीं। सबसे पहला ये काम किया गया कि फायर ब्रिगेड के जरिए लगी हुई आग को बुझाया गया और उसके बाद लोगों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। ख्वातीन हज़रात, इस हादसे का अहवाल बताने के बाद अब इस जानिब आते हैं कि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए तैयारा हादसे की जिम्मेदारी पायलट पर डाल रहे हैं तो कभी PIA पर डाली जा रही है। तो इन बातों का अगर जायजा लें तो सबसे पहली बात जो ये समझ में आती है कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत ही साबित हुई कि कोरोना वायरस की वजह से समाजी दूरी यकीनी बनाने के लिए कम तादाद में मुसाफिरों को टिकट जारी किए गए थे। आमतौर पर इस किस्म के तैयारे पर 150 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए थोड़े मुसाफिरों को जहाज पर बिठाया गया था। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा अगरचे 15 बरस पुराना था, लेकिन PIA ने इसे 2014 में हासिल किया था। सिविल एविएशन के मुतलका शोबा से हर साल ये सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है कि तकनीकी लिहाज से तैयारा परवाज के काबिल है या नहीं। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे को ये सर्टिफिकेट गुज़िश्ता साल नवंबर में जारी किया गया था और इस साल नवंबर तक ये सर्टिफिकेट वैलिड था। बहुत से लोगों की नजर में ये कोशिश की जा रही है कि इस हादसे का जिम्मेदार पायलट को ठहरा दिया जाए। एयर मार्शल अरशद मलिक ने हादसे के बाद इस्लामाबाद से कराची रवानगी के वक्त ही अपने बयान में बिलवास्ता तौर से बदनसीब तैयारे के पायलट को जिम्मेदार करार देने की एक कोशिश की थी। उनका कहना था कि पायलट ने हादसे से फौरी पहले कंट्रोल टावर को बता दिया था कि उसे टेक्निकल मसाइल का सामना है। उसे बताया गया कि 2 रन में तैयार है, वो लैंड कर सकता है, लेकिन पायलट ने लैंड करने की कोशिश के बजाय फिजा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अरशद मलिक के बकौल इसका तायुन ब्लैक बॉक्स मिलने और तफसीलात सामने आने के बाद हो सकेगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसी हवाले से पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन के तर्जुमान तारिक याहिया का कहना है कि कंट्रोल टावर से होने वाली गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि तैयारे में रनवे तक पहुंचने की ताकत ही नहीं थी। तैयारा ग्लाइड कर रहा था लेकिन रनवे तक नहीं पहुंच सका। बहरहाल हादसे की वजूहात का अंदाजा
लगाने के लिए कमेटी बना दी गई है और ये कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर तमाम लवाहकीन को तैयारा हादसे के मुतालिक तमाम वजूहात बताई जाएंगी और उम्मीद करनी चाहिए कि मुतलका हुक्काम मुकम्मल जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ लवाहकीन को ये रिपोर्ट पेश करें और अगर इसमें किसी की गलती निकलती है तो उसे करार वाकई सजा जरूर दी जाए ताकि आइंदा इस तरह के हादसात से बचा जा सके। हम सबकी इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं, मगर अलविदा कहने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहें। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।